नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं बड़ी बहस लेकर। योगी का बुलडोजर मॉडल अब दूसरे देशों तक पहुंच गया है। भारत के बाहर भी अब योगी के बुलडोजर मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, इटली में योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। वो योगी मॉडल जो बदमाशों पर कहर बनकर टूटता है, वो योगी मॉडल जो माफियाओं पर काल बनकर टूटता है, वो योगी मॉडल जो आज पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। यूपी में तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से बुलडोजर से माफियाओं और बदमाशों पर प्रहार किया जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक बुलडोजर से ही माफियाओं को उत्तर दिया जाता है। उत्तर भी ऐसा जिसको 7 जन्मों तक गुंडे माफिया याद रखते हैं। लेकिन अब बाबा का बुलडोजर यूपी के बाहर जा रहा है। अब दुनिया में भी बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। अब इटली में भी माफियाओं और बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इटली में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडे, अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर बरपाया जाएगा। इस आइडिया और इस बुलडोजर एक्शन का क्रेडिट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिया जाता है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी बुलडोजर एक्शन ले रही हैं। इटली की सीनेट ने बुधवार को एक विवादित विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इटली में लंबे समय तक हंगामा चला, खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा किया गया। यह विधेयक देश में होने वाले प्रदर्शनों पर लगाम कसेगा और एजेंसियों के लिए कानूनी सुरक्षा का भी दायरा बढ़ाएगा। इस कानून को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है और पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठन इस प्रकार के कानूनों का विरोध करते रहे हैं। बावजूद इसके बिल को सदन में बहुमत प्राप्त हुआ है। दरअसल इटली में जो कानून लाया गया है वो बेहद ही सख्त है। शायद यही वजह है कि कानून से प्रदर्शनकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये कानून संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ वाले धरना प्रदर्शन समेत विरोध से संबंधित अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। सरल शब्दों में कहें तो उत्पात मचाने पर बुलडोजर चलाने की छूट देता है। साथ ही ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक अधिकार देता है। यह खुफिया एजेंटों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कुछ अपराध करने की अनुमति भी देता है, जिसके लिए उन्हें अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को घायल करने के अपराध को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त नौकरी के दौरान आचरण के आधार पर जांच किए जाने वाले अधिकारियों के लिए कानूनी फीस को कवर करने के लिए 10,000 यूरो तक भी धनराशि भी आवंटित की गई है। बुलडोजर की धमक इससे पहले भी कई बार देखी और सुनी गई है। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर देखा गया और अब अमेरिका के बाद इटली में भी बुलडोजर चलेगा। यूपी में भी बदमाशों और माफियाओं पर धुआंधार बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश में हर दिन बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार सिंहासन पर काबिज हुए। विकास और कानून व्यवस्था में योगी सरकार ने नया कीर्तिमान रचा है। करीब 20,000 अपराधियों की गिरफ्तारी और कई एनकाउंटरों के जरिए राज्य की छवि बदली है। अवैध कब्जे, भूमाफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की नीति से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि मिली। यह नाम पहले व्यंग्य था, लेकिन बाद में यही उनकी प्रशासनिक शैली की पहचान बन गया है और जनता में लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना है। लेकिन विपक्ष हमेशा बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है, योगी मॉडल ऑन डिमांड, विपक्ष क्यों उठाए सवाल? इटली मांगे योगी मॉडल, यूपी में क्यों मॉडल डाउन? बुलडोजर पर सवाल, क्यों सियासी उबाल? बुलडोजर की मांग, क्यों सियासी घमासान? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन जिस तरह से योगी मॉडल की डिमांड अब इटली तक पहुंच गई है, इसके बाद विपक्षियों में किस तरह का घमासान मचा है, विपक्षी क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को पूरी तरह से साफ कर दिया है। बुलडोजर कार्रवाई का डर और खौफ इस कदर उत्तर प्रदेश के माफियाओं में देखने को मिला है कि वो खुद गले में तख्ती लटका के पुलिस स्टेशन तक पहुंच रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। अगर हम बाहर रहेंगे तो क्या पता हमारा एनकाउंटर हो जाए, अगर हमसे गलती हो गई तो क्या पता हमारा घर गिरा दिया जाए, हमारी जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, हमें जेल में डाल दीजिए। अब ये योगी मॉडल
बुलडोजर मॉडल अब इटली तक पहुंच रहा है। अब ऐसे में विपक्षियों का सवाल उठाना भी बनता है, बुलडोजर की मांग और ये घमासान आखिर क्यों मचा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर योगी मॉडल की इतनी डिमांड इटली में क्यों हो रही है। देखिए, इससे पहले फ्रांस में भी योगी मॉडल की गूंज सुनने को मिली थी। अमेरिका में भी जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि बुलडोजर नजर आ रहा था। यानी योगी मॉडल अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी ये मॉडल अपनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों योगी मॉडल की जो डिमांड है वो बाहरी देशों में इतनी क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, लंबे हंगामे और विरोध के बाद इटली की सीनेट ने बुधवार को एक विवादास्पद जो विधेयक है उसे मंजूरी दी है। इस विधेयक के लागू होने से देश में होने वाले प्रदर्शनों पर नकेल कसी जाएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना देर किए, बिना वक्त गवाए हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता सपा के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि मामला विदेश तक पहुंच चुका है। उसके बाद में प्रवक्ताओं का रुख करूंगी, आपसे समझूंगी कि आखिर योगी मॉडल की इतनी डिमांड इटली में क्यों। इससे पहले हमने फ्रांस में भी देखा था, अमेरिका में भी ऐसे हमें कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले थे। अब ये इटली वाला जो पूरा मामला है, ये मैं चाहूंगी, आप विदेश मामले के जानकार हैं तो आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझा सकते हैं। देखिए, इटली में एक बिल पेश किया गया था और वो इटली में, आप जानते हैं, आपके दर्शक भी इस बात से अवगत हैं कि जॉर्जिया मेलोनी की वहां पर सरकार है जी। और जॉर्जिया मेलोनी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध रहती हैं कि जो इटली में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अच्छी से अच्छी कैसे बने, इसके लिए वो अपने पूरे प्रयास समय समय पर करती हैं। और इस प्रक्रिया में उनके द्वारा ये जो उनकी सरकार के द्वारा ये जो बिल पेश किया गया था, उसमें जाहिर है कि ऐसे अनसोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसे लोग जो कि धरने प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे सामाजिक कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, सामाजिक जो ताना बाना है, उसको किसी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की और कोशिश करते हैं, साजिशें रचते हैं और अनेक इस तरीके जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में ये जो बिल लाया गया था, जिसे कि अब वहाँ की जो लोअर हाउस में और वहाँ की सीनेट ने भी पास कर दिया है और अब बिल ये लॉ के तौर पर ये अब परिवर्तित हो जाएगा। और इसके बाद इटली की सरकार के द्वारा जो भी ऐसे अराजक तत्व हैं इटली के, जो कि धरने प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा, अराजकता, आगजनी इत्यादि की घटनाएं कर सकते हैं, जो कि अवैध कार्यों को करने वाले जो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जो इजाजत इस लॉ के माध्यम से अब पुलिस फोर्सेस को होगी। पुलिस फोर्सेस कहीं ज्यादा इम्पावर्ड हो और उसमें वो जाहिर है कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल करते हुए वो अनेक बड़ी कार्रवाइयां कर सकती हैं। और बुलडोजर का जो इस्तेमाल है वो हमारे अपने राज्य उत्तर प्रदेश में पहले से ही योगी सरकार करती रही है और बुलडोजर्स के माध्यम से बड़े अपराधियों, आतंकियों, अराजक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। और इसी तरीके के जो बुलडोजर्स का जो इस्तेमाल आपराधिक तत्वों के जो ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए और उनको उनके ऊपर उनके द्वारा किए गए कृत्यों की कॉस्ट इम्पोज करने की प्रक्रिया में उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां की जाती हैं, कुर्की इत्यादि जो की जाती है, सब में बुलडोजर्स का इस्तेमाल हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार करती रही है। और अब इसी तरीके के जो के एम्पावरमेंट, इसी तरीके के जो मॉडल्स हैं वो अगर इटली में भी अब देखे जाएंगे, वहाँ की पुलिस फोर्सेस के पास भी ऐसे बड़े पावर्स होंगे, बड़े अधिकार होंगे कि वो इस तरीके की बड़े कदम उठा सकती हैं और अपराधियों, अराजक तत्वों और अराजक प्रदर्शनकारियों, हिंसक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए इटली की जो पुलिस है अब वो और अधिक एम्पावर्ड हो गई। तो ये यानी संजीव जी से आसान भाषाओं में अगर समझा जाए
तो वो ये है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, इतना प्रभावशाली है कि इटली जैसा एक देश जो प्रगतिशील देश है, वहां पर भी इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। साफ तौर पर अगर आसान भाषाओं में इन चीजों को हम समझें, देखिए, भारत की हमारे अपने राज्य में जो कार्रवाइयाँ होती हैं और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई योगी सरकार जिसके करने के लिए जानी जाती है, जिसमें कि बुलडोजर्स का इस्तेमाल अराजक तत्वों के ऊपर नकेल कसने के लिए, उनको उनके जो भी अवैध ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने के लिए जो किया जाता है, उसकी जो गूंज है वो पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी है और विदेशों में भी जाहिर है कि ये जो इन्फॉर्मेशन से खबरें कि हम हमारी यूपी की सरकार क्या कर रही है वो अवश्य जाती होंगी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को ठीक करने की प्रक्रिया में आज जो इटली की पुलिस, इटली की जो एजेंसीज हैं, यदि और अधिक एम्पावर्ड की गई हैं, जाहिर है कि इसकी आवश्यकता हर जगह महसूस जाती है। और कहीं न कहीं ये जो हमारी अपने देश के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं और हमारे अपने राज्य यूपी में जो माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा जिस तरीके के स्टेप किए जाते हैं, वो अन्य राष्ट्रों को, अन्य राज्यों को हमारे अपने देश के अंदर स्वयं निसंदेह प्रभावित करते हैं और इसका कहीं न कहीं असर तो अवश्य पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल संजीव जी। संदीप जी, पहला तो मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब इटली तक पहुंच चुका है। अपूर्वा जी, मुसोलिनी का नाम आपने सुना था? जी, मुझे लगता है कि आप जानती होंगी। जी, तो क्या था वो? आप क्या मानती हैं उसको? मेरी राय छोड़िए, आप अपनी राय बताइए पहले। नहीं, थोड़ा आनी चाहिए आपकी भी राय। जी, अपूर्वा जी, भारत के लोग उसको तानाशाह मानते थे, फांसीवादी मानते थे और आज भी मानते हैं। और ये मानते हैं कि वो जो है नाजीवादी था, हिटलर का समर्थक था, दोस्त था। और ये जो जॉर्जिया मेलोनी है, ये मुसोलिनी के बड़ी कट्टर समर्थक हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे बाबा जी मुसोलिनी से सीख कर इसको लागू किया। आप उल्टा बता रही हैं, ये मुसोलिनी से चलकर भारत में आया और आप बता रही कि यहाँ से वहां गया। ना जी, ये वहां से यहाँ आया। और कैसे आया ये भी बता दे रहा हूँ। एक थे बीएस मुंजे, आरएसएस के नेता थे और हिंदू महासभा के भी नेता थे। एक 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं तो वहां पर लौटते समय इटली में रुकते हैं, बाकायदे मुसोलिनी से मिलते हैं और खूब बतियाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वहां से टोपी उधार लेकर आते हैं और आने के बाद डायरी में लिखते क्या, मैं बता दे रहा हूँ। वो लिखते हैं कि बलिल्ला और अवनगार्डिस, जो कि वहां की सेना कह लीजिए या आरएसएस के जैसा स्वयंसेवक संगठन, वो लिखते हैं कि बलिल्ला और अवनगार्डिस इतावली के फांसीवादी युवा संगठनों की संरचना आरएसएस के समान ही है। अब समझिए, ये यहां से वहां नहीं गया है, ये वहां से यहां आया है। और अभी आपने कहा कि जो वहां पर बिल पास हुआ उसमें क्या क्या है, तो उसमें है प्रदर्शन पर रोक। मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि मरबे और रोवे न दे, ये शुद्ध अवधि कहानी है, कहावत है कि बांध के मरबे रोवे न दे। मतलब बांध के आपको मार देंगे और रोने भी नहीं देंगे। मतलब आप अत्याचार करिएगा, गुंडाई करिएगा, जो है संविधान का उल्लंघन करिएगा और कोई जो है राजनीतिक दल या कोई संगठन या देश की जनता प्रदर्शन भी आपके खिलाफ नहीं कर सकती। वाह, आप तो प्रदर्शन करके आए हो। और रही बात लाठी डंडा चलाने की, तो आप तो ट्रेनिंग लेते हो। उसके बाद रही बात सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान का, तो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब आप विपक्ष में रहे सबसे ज्यादा बसें चली हैं, सबसे ज्यादा आपने नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब सत्ता में आ गए हैं तो आपको लग रहा है कि अपराध है। ठीक है, आप भी बदल जाइए तो ठीक है, इसलिए कि आप तो जाने वाले हैं सत्ता से। अब उसके बाद उसमें क्या है, उसमें यह है कि जैसे हमारे यहाँ ईडी को अधिकार दे दिया गया ना, तो आप जब भी सरकार बनानी होती है तो चुनाव जिताइए, संदीप त्रिपाठी को ईडी लगा दीजिएगा, उसके बाद जो है फलाने को चुनाव जिताना है, कैप्चर कर लीजिएगा, उस अधिकार का इस्तेमाल वहां पर भी होगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि खुफिया एजेंटों को स्पेशल पावर दी गई है। मतलब कि अब जो है योगी जी अपने पुलिस वालों को जैसे गुंडों को लगा दिए हैं, कम से कम मैं जानता हूं 100 तो पंडित पुलिस कस्टडी में मरे हैं। 100 ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, अदर की बात जाने दी। 100 पंडित जी आप पुलिस कस्टडी में, और दलित भाई, हमारे मुस्लिम भाई, यादव भाई, सब मिला लीजिएगा। ईडीएफ यानी संदीप जी, आप ये मानते हैं कि अगर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा अपूर्वा जी कलई खोल रहा हूँ। तो सच्चाई ये है कि ये जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है और ये सरकार अपनी तानाशाही, जो कि ये दब गई थी बात,
जिसकी बात आप कह रहे हैं, हाई कोर्ट तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो उस जिस बुलडोजर की बात कर रहे हैं उसको रोक लगा दिया, वो कहा कि गलत है। उसके बाद सरकार को कई जगह मुआवजा देना पड़ा। आप इस नीति को कैसे सही बता रहे हैं कि ये यहाँ से वहां गया, यहाँ से वहां नहीं गया, ये वहां से यहाँ आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला और मार के तमाचा खाए, संविधान के दायरे में रहो, फर्जीवाड़ा बंद करो। चलिए ठीक है संदीप जी। अब देवेंद्र प्रमुख जी, अब आप पहले तो ये बताइए कि इटली में जो ये योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? और दूसरी चीज ये कि भी संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये मॉडल इटली नहीं गया है, इटली से पहले भारत में आया है, उत्तर प्रदेश में इसे अपनाया गया है और उसके बाद फिर अब इटली में ये चीजें हो रही हैं। यानी प्रदर्शन भी करिए, सरकारी संपत्ति को आप नुकसान भी पहुंचाइए, तोड़फोड़ भी करिए, लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं संदीप जी आप? क्योंकि इस विधेयक में साफ तौर पर यही लिखा है। एक मिनट संदीप जी, आपने अपनी बात कंप्लीट की, मैंने बहुत शांति से सुना। नहीं तो हमारी बात को आप जो उसमें मिर्च संदीप जी, इस कानून के तहत अगर आपने ये चीज पढ़ी है, एक मिनट अब संदीप जी, अब आपको शांत होना होगा। अब शांत होना होगा सर। संदीप जी अब शांत होना होगा। अपनी बात मत मिलाइए। अरे आपने अपनी बात कही ना सर, अब रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर। हमने सिर्फ ये कहा कि ये वहां से यहाँ आया, जो कि फैक्ट है। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगजनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, जिस तरीके से बीएड के छात्रों को मारा गया, कोई भी प्रदर्शन होता है, उत्तर प्रदेश में मारा गया, तो क्या देवेंद्र जी जवाब दीजिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर डंडे बरसाती है? जबकि जो ये विधेयक है, इटली में जो विधेयक आया है, उसके अनुसार तो यही है कि सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई होगी, ये सजा दी जाएगी। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर डंडे बरसा दिए जाएंगे। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। धन्यवाद अपूर्वा जी, आपने जो पहले विश्लेषण करा दिया श्रीवास्तव जी से, वो बहुत अच्छा रहा और उसमें मेरा लोड कुछ कम हुआ है। और रही बात जिस तरीके की कि मैं महाभारत काल में जो है वहां ना जाकर वर्तमान स्थिति, जो परिस्थिति है दुनिया की, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। 1 घंटे की डिबेट है, अगर महाभारत रामायण काल में चला गया तो बड़ा कैड़ा हो जाएगा। आज की जो एडिटिव स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं। इटली में इस कानून को बनाया गया है, ये आज आपके माध्यम से, डिबेट के माध्यम से पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां इसकी तारीफ कर चुकी हैं। और कोरोना काल में एक डेप्यूटेशन आया था विकसित कंट्रियों का, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था तो उस डेप्यूटेशन ने यह कहा था कि भाई इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि 25 करोड़ जिसकी आबादी और जिस तरीके से उन्होंने इसको जो है संभाला हुआ था, तो उन्होंने तारीफ की थी। बड़ी बात वैसे ही नहीं निकलती है, कोई विकसित कंट्री वैसे ही तारीफ नहीं करता। अब यहाँ हम घंटे, 8 घंटे 20 मिनट बहस करें, बेवजह की बात करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, निकलें। धर्म जाति, कभी कभार डिबेट जब जो है ना तथ्य के साथ हो और वक्तव्य के साथ हो तो उस पर वैसे ही बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तारीफ इसलिए हो रही है, मैं आपका थोड़ा सा संज्ञान देना चाहूंगा कि जन समस्या निवारण को लेकर प्रदेश की 74 कारागारों, जिलों, न्यायालयों की वीडियो क्राफ्टिंग के माध्यम से बंदियों की जो प्रक्रिया है, लगभग 4800 सीसीटी के माध्यम से ये कार्रवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है जी। ये बड़ी बात है, ये नए बदलाव हैं। और देखिए, प्रदेश में सरकार ने जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था कानून लागू की है। अब देखिए, अब एक IGRS के से हम सिस्टम बता रहा हूं कि 2019 मार्च से शुरू हुआ, 2025 तक का आप देखिए कुल 5.5 करोड़ मामलों की समयबद्ध निस्तारण किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक ये जुड़ा हुआ IGRS के माध्यम से प्रति माह 6 लाख मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से 98% का निवारण किया जाता, निपटाया जाता। आज का ये प्रदेश है, ये कानून व्यवस्था है जिसको अपना रही है पूरी दुनिया। वैसे ही कोई योगी जी को नहीं अपना रहा कि हवा में अपना रहा है। योगी जी ने 25 करोड़ के प्रदेश को जिस तरह बदला है पूर्वा जी, उसका ही परिणाम है कि दुनिया में चर्चा हुई। अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करूंगा नहीं। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के पास आज एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पर घेर सके, भारतीय जनता पार्टी से वो बात कर सके। आज वो विदेशों को लेकर जिस तरह से चर्चा करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या नेता हो या सेना पर जो टारगेट करते हैं, या पूरी डिबेट वहीं खत्म करते हैं, या देश के प्रधानमंत्री के लिए अगल बगल जो भी वरना करना वो करते हैं,
उसका ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो ये है कि स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए मजबूत सरकार के खिलाफ। ये सरकार के लिए भी अच्छा है और विपक्ष के लिए भी अच्छा है और 140 करोड़ लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन इस विपक्ष पर तो कह रहा है चर्चा कि ये होनी चाहिए। तानाशाही है। विपक्ष कह रहा है कि ये तानाशाही है, आप प्रदर्शन नहीं करने देंगे। जो शांति से बैठ के अपनी देखिए, बात रख एक रहा है, चीज और- आप उसके ऊपर लाठी डंडे बरसा दे रहे दिल्ली हैं। में बना है, एक दिल्ली चीज में और बना क्लियर है, करता हूँ, अपूर्वा जी यहाँ नहीं बना है। ये तानाशाही आपकी अगर हिम्मत है होती है बना रहे। पूर्वा जी, तो ये तानाशाही एक बार थोड़ा पीछे चले जाओ। इनकी सरकारों को देख लो, एक इमरजेंसी की घटना होती है, 75 की बात कर लो, 84 की बात कर लो, देश कैसे जलता है, कैसे तोड़ा जाता है। 100 बार इंदिरा गांधी ने कम से कम सरकारों को बर्खास्त किया अपने कार्यकाल में, वो थी तानाशाही। 2014 के बाद किसी लोकतांत्रिक सरकार को माननीय मोदी जी ने गिराया नहीं, बर्खास्त नहीं किया। ये टीवी पर बैठकर मुद्दाहीन बात करना, बिगर तथ्य के ठीक बात है। करना, ये लोग हमको जब सुनते हैं जब उनमें कोई दम दिखता है। अब मैं कहता हूं श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अच्छा विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण कराइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ही ना दिखाइए। अन्य विपक्ष के पास कुछ है, अगर इतिहास ही पढ़ना है किताब लेके, तो मुगलों का पढ़ो या विदेशी कंट्रियों का पढ़ो। इतिहास पढ़ना है तो भारत का पढ़ो। स्वर्णिम में है और इसकी चर्चा करो। पूरी दुनिया कर रही है, आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। व्यक्तिगत आपको बीजेपी से नाराजगी हो सकती है, मोदी जी से हो सकती है, योगी जी से, भारत से नहीं, भारत की सेना से नहीं। जिस काम को आप कर रहे हो ना, इससे भारत का कद कमजोर चलिए, पड़ता है दुनिया ठीक है, में। ठीक है इसका देवेंद्र जी। नुकसान चलिए 140 करोड़ ठीक है, लोगों को राकेश होता जी है। से सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार रही है। उस वक्त भी प्रदर्शन हुआ करते थे, उस वक्त भी गुंडे माफिया हुआ करते थे। राकेश प्रजापति जी, आखिर लोकतांत्रिक देश है, इटली जैसा लोकतांत्रिक देश जो विकसित भी हो रहा है, जहां की प्रधानमंत्री एक महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूपी के योगी मॉडल को अपनाने की बात कर रही हैं, यानी उसके जैसा ही वहां पर जो मॉडल है वो अपनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब सपा की सरकार थी तो अपनी नरम नीतियों पर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि आखिर अब ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि विदेशों तक इन चीजों की गूंज है? जी अपूर्वा जी, उम्मीद है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ और आप भी किसी के बीच में नहीं बोलिए तो मेरे भी बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सर, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप नहीं, अपनी हमारे बात वाले बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल आप अपनी बात कहें। जी जी, मैं इस नीति को तो संदीप जी बता चुके कि कौन किसको लेके आया है। इटली ने उत्तर प्रदेश का मॉडल लिया है, उत्तर प्रदेश ने इटली का मॉडल लिया है, संदीप जी ने बता दिया। और संजीव श्रीवास्तव जी की बात पे ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी का मेन कहना ये था कि अब इटली में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। तो मैं कुछ अपूर्वा जी कुछ उत्तर प्रदेश के मुद्दों को आपके बीच में ले जाना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें पिछले 4 सालों से लोग लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं, महिलाएं और बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग मान चुका है, उसमें 12,000 शिक्षकों की भर्ती पर घोटाला हुआ है। और 2024 से पहले आपको पता होगा हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ये माना था और राज्य सरकार को ये कहा था 3 महीने के अंदर उनकी भर्ती हो जानी चाहिए। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर, अपूर्वा जी आप महिलाएं हैं, महिलाओं ने इस प्रदेश की पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं ने अपने बाल मुड़वाने का काम इको गार्डन में किया था। और मैं बताना चाहता हूं, पंचायत सहायक मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं उन लोगों को, और वो भी 6-6 महीने बाद मिलते हैं। आप सोचिए उनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी। रसोईया मात्र, अपूर्वा जी दुख होता है, दर्द होता है, टीस होती है, मात्र 2,000 रुपए मिलते हैं रसोईया को, मात्र 2,000 रुपए, यानी 66 रुपए पर डे मिलते हैं। और उसमें भी 10-10 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है इस योगी सरकार में। आगे और बात करना चाहूंगा, रोजगार सेवक मात्र 2,000 रुपए मिलते हैं। आशा बहनें मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं और बेचारी दर भटकती है, पूरी रात भागती है। तब भी विद्युत संविदा कर्मचारी परेशान है बेचारे पूरे, पिछले लगभग मैं देख रहा हूँ बदायूं के अंदर, मैं कई बार उनका ज्ञापन ले चुका हूँ। आज विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि जितने भी आज पूरा संविदा कर्मचारी हो वो भी पूरे तरीके से बेकार है। NHRM के कर्मचारी पूरी तरीके से परेशान है। 102 नंबर 108 नंबर के एम्बुलेंस के कर्मचारी आज लगातार परेशान घूम रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी, मैं इस प्रदेश के, आप बताइए, आशा जो रसोईया है 66 रुपए मिलते हैं, क्या हो सकता है 66 रुपए में?
क्या हो सकता है 66 रुपए में एक टाइम की सब्जी नहीं आती है, और वो महिलाएं 2000 रुपए में पूरे महीने नौकरी करती है। और ये सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार है, संवेदनाएं मर चुकी है, महिलाएं गंजी हो रही है, महिलाएं निर्वस्त्र होकर के घूम रही है। अभी आशा और लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इनके लाइन ऑर्डर कितना बिगड़ चुका है, 2.5 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ है कल देखने की बात है। अभी आशा प्रजापति के साथ क्या हुआ था मुख्यमंत्री की नाक के नीचे और डीजीपी के नाक के नीचे। तो अरे इटली मॉडल छोड़िए, पहले इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों संविदा कर्मचारी हैं, करोड़ों संविदा कर्मचारी, चलिए राकेश जी, उनको न्याय दे दीजिए, उनको न्याय दे दीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इन पर कोई प्रश्न का उत्तर हो। देवेंद्र प्रमुख जी और संजीव श्रीवास्तव जी दोनों बताएं कि मैंने गलत किया। क्या ये अपने न्याय के लिए, अब आता हूं मैं मेन बात पर, क्या ये अपने न्याय के लिए शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, विद्युत कर्मचारी, 102 नंबर कर्मचारी, 108 नंबर कर्मचारी, अगर ये अपने न्याय के लिए, और अभी जो शिक्षक भर्ती, आप लोग कहते हैं 1,98,000 शिक्षक पद खाली है, सुबह का ट्वीट करते हैं और शाम को ट्वीट गायब कर देते हैं, और वो लोग जब नौकरी की मांग करने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, करेंगे तो क्या अन्याय होगा, दोषी होगा। आंकड़े आपने भी रखे, ठीक है, आपने आंकड़े रखे, आपने आंकड़ों पर बात की, कुछ आंकड़े हमारे पास भी है, एक बार हम वो भी यहाँ पर बता देते हैं, आपकी जानकारी के लिए भी पुख्ता हो जाएंगी वो चीजें। कानून व्यवस्था की चरम बदहाली रही है उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक। अरे जो पीछे एक मिनट सर, एक मिनट, तो आप मुगल में जाइए। एक मिनट राकेश जी, आपने बोला, आपने जब बोला बीच में किसी ने आपको इंटरफेयर नहीं किया है। अरे आप राकेश जी, तो अभी है क्या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में? अभी है क्या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में? मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की। अरे अभी है क्या आपकी सरकार? आपका विकास सैफई से इटावा से आगे तो बढ़ा नहीं। आपने जो विकास किया उत्तर प्रदेश में सैफई और इटावा से, तो वो आगे बढ़ा नहीं। एक मिनट राकेश जी, आप समाजवादी से करेंगे, प्रश्न चल रही है, सरकार तो चल रही है। क्यों नहीं मैं सवाल करूंगी? क्या आप सरकार में नहीं थे? क्या आप सत्ता में नहीं थे? सरकार में अगर आप आंकड़ों पर बात करेंगे तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी, मैंने क्या बोला, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं और वो मैं यहां पर रखूंगी, ठीक है? अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है तो आप मत सुनिए, बहुत बुरा लग रहा है अगर आपको अपना फेल्योर जानने में, तो आप मत सुनिए, बेशक आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं। 8 साल का ये फेल्योर भी बताइए ना, इस फेल्योर अरे पहले तो खुद तो लीजिए। एक मिनट सर, सुन लीजिए, एक मिनट सर, सुन लीजिए राकेश जी, अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप बेशक मुझे बोलिएगा, आप मुझे बेशक टोकिएगा। अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हुई, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, आप मुझे बेशक रोकिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए, मैंने भी पूरे पेशेंस के साथ और सारे पैनल ने पूरे पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी। अब सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में 60 से प्लस मौतें, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण की अगर हम बात कर ले तो यहां पर सपा का जो वोट बैंक की राजनीति थी वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के पक्ष में रहा। नौकरियों में घोटाले, टीईटी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे कई मामलों में पेपर लीक और भ्रष्टाचार की शिकायतें और भ्रष्टाचार के आरोप सपा पर लगे हैं। मेरिट की बजाय सिफारिश और जाति समीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा। बिना विजन के विकास परियोजनाएं आप लोगों ने चलाई जो सिर्फ सैफई और इटावा तक सीमित रही हैं। उत्तर दूंगा आपके, ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल बेशक दीजिएगा, बेशक दीजिएगा, मेरी भी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, बेशक दीजिएगा, मेरी भी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। युवाओं के लिए ना रोजगार नीति थी, ना स्टार्टअप स्किल पर आपने काम किया, ना रोजगार नीति, ना स्टार्टअप स्किल पर आपने काम किया। गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया गया, नरमी बरती गई, अतीक अहमद, ऐसे कई माफिया थे जो सपा के कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे से पनपे हैं। सर प्रश्न आपको बीजेपी से पूछने चाहिए, सरकार से पूछने चाहिए। मैंने प्रश्न उनसे भी पूछा, मैंने प्रश्न उनसे भी पूछा कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगा तो क्या बीजेपी लाठी चला देगी? सवाल मैंने उनसे भी पूछा है। अब 1 मिनट रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। आपने आंकड़ों पर बात की, मेरे पास जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए। 1 मिनट सर, रुक जाइए। संदीप जी, संदीप जी, आपके पास भी आऊंगी, आपके लिए भी बहुत सवाल है मेरे पास, रुक जाइए। मतलब आप इन चीजों को नकार रहे हैं?
आपसे सवाल पूछा गया तो आप इन चीजों को नकार रहे हैं। आप अपनी बात तो बताइए पहले राकेश जी, आप पहले अपनी बात बताइए, आप पहले अपनी बात बताइए। सरकार से सवाल पूछिए, आप पूछिए शिक्षा मित्रों को आप शिक्षा आप पूछिए आंगनबाड़ी को 2000 में क्या हो रहा है, आप पूछिए क्या हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए जी संजीव जी। ठीक है सर, रुक जाइए, आंखों पर बात हो रही। अरे रुक जाइए सर, राकेश जी आप मेरी बात, शिक्षा मंत्री में कैसे घोटाला हुआ। अरे राकेश जी एक बार संजीव जी की बात सुन लीजिए सर। वो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आते हैं, वो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आते, फॉरेन एक्सपर्ट। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, आपकी जानकारी और दुरुस्त हो जाएगी। संदीप जी को ऑडियो डाउन करिए, संदीप जी को ऑडियो डाउन करिए। इतनी देर में मुझे मेरे डिबेट में ऐसे डिस्टर्बेंस वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। संदीप जी का ऑडियो डाउन करिए। हाँ नहीं, कुछ भी बोलिए, उसके बाद कोई बोल दे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चलाइएगा तो ठीक है। अरे संदीप जी सुन नहीं रहे हैं आप, सुनने के तो कम से कम क्षमता रखिए। एजेंडा मत चलाइए ना। देखिए सर एक मिनट रुक जाइए, एक बात संजीव जी कुछ कह रहे हैं जी। हाँ देखिए, राकेश प्रजापति जी अपनी बात को आरंभ करने से पहले उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि जब मैं बोलूंगा तो कोई उसमें अवरोध करे। और अभी अपूर्वा जी बोल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं जो स्वयं किससे करेंगे, हम अपनी बात बताइए एक अरे आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। आप बीच में ना बोले, मैं आपको बताऊं। आप प्रश्न मुझसे पूछना शुरू कर देंगे। आप एक सवाल देवेंद्र जी से भी होगा, सवाल देवेंद्र जी से भी होगा। देखिए राकेश जी, मैं ये कहूंगा आपकी भी सरकार रही है, आपकी भी हुई है। अगर अपूर्वा जी बता रही है तो इतिहास के राकेश जी आपको क्या लगता है, अगर आपकी सरकार सत्ता में नहीं है तो अब आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? आपकी सरकार सत्ता में नहीं है तो आप पर उंगली नहीं उठाई जाएगी? ऐसा नहीं होगा राकेश जी। अब आप एक बार 1 मिनट शांति से संजीव जी की बात सुनिए, फिर मैं देवेंद्र जी का रुख करूंगी। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे आप पहले बात सुनिए, अभी आप शांत रहिए प्लीज। बिल्कुल संजीव जी, बारी बारी से ही आऊंगी मैं। आप शांत रहिए, आपका भी अवसर आएगा, अभी आप बात रखिएगा अपनी। आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसमें सभी पार्टीज अपने तथ्यों आंकड़ों के आधार पर ही बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारे अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि तथ्यों पर बात कीजिए ना, आंकड़ों पर बात कीजिए ना। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे संदीप जी हो चाहे राकेश जी हो। आपकी बात हमने सुनी है, बहुत शांति के साथ सुनी है, हमारी भी बात सुनिए। और ये कैसे कह सकते हैं कि आप हमसे सवाल ना करें? कल को आप सत्ता में आएंगे, किस तरह के आएंगे? कल को यदि आप सत्ता में, जैसे ये संदीप जी कह रहे हैं कि ये तो सरकार गई, इनको पहले से अनुमान हो गया है कि सरकार गई, तो मान लीजिए इनकी सरकार आ जाती है कांग्रेस पार्टी की, जो ये सपने देख रहे हैं, तो क्या नीतियां आप लाएंगे? बताएंगे इसके बारे में जरा? हाँ बताइए, बताइए क्या करेंगे आप? ये जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, जो इस तरह की घटना हुई, क्या करेंगे आप? सवाल हो गया ना, जवाब सुनिए। नहीं बताइए, आप बताइए क्या करेंगे आप? अपनी पार्टी का इतिहास भी बताइएगा, इतिहास भी। बाबू इतिहास भूगोल सब रट कर बैठे हैं। अभी हमने बीएस मुंजे तक का इतिहास बता दिया, आपको नाम नहीं पता होगा। अरे वो छोड़िए, अपना इतिहास बताइए, अपना इतिहास बताइए। आपने इमरजेंसी के समय में क्या किया? इमरजेंसी के समय में क्या किया आपने? इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या बताइए, इसके बारे में बताओ। हमें बता रहा हूँ, जो सवाल पूछो वो बताऊंगा। बिल्कुल गलत बात मत करना, गलत बात मत करना। बिल्कुल देखो दलाली हो गई सब। आदत है डिबेट में बदतमीजी करना। ये बिल्कुल गलत बात मत करना सर। ठीक है संदीप जी, इसके पास कोई तथ्य नहीं होता है, हमेशा गलत बोलता है। मत करना। इसके ठीक तरीके से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। आप इस बात का डिबेट में हमेशा इस बात का क्या बोला? तुझको यही पता है कि क्या होती है फांसीवाद? बदतमीजी करना तुम लोगों का काम है यार। संदीप जी, ये तू तड़ाक वाली चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। संदीप जी, मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुकी हूँ, मेरी डिबेट में ये तू तड़ाक वाली चीजें बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सड़क छाप लैंग्वेज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी संदीप जी। मैं सुनूंगा, वो बोलेगा मैं बिल्कुल गलत बात करता है,
बिल्कुल गलत बात करते हो। क्या गलत बात कर रहा हूँ? क्या गलत अरे बात कर बताओ, रहा हूँ? बिल्कुल दलाली कौन क्या चुप करते रहो? हो? संदीप जी, आपका ऑडियो डाउन है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियर शब्दों में कह दे रही हूँ संदीप जी, ये तू तड़ाक वाली चीज है और ये बदतमीजी मैं बिल्कुल अपनी डिबेट में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप जाना चाहें तो आप बहुत ससम्मान के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने भगाया तो मुझे लगता है आप दोबारा इस डिबेट में आएंगे नहीं। संदीप जी, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको कह रही हूं, हमारे लिए हमारे सारे मेहमान बहुत सम्मानीय हैं, तो कृपया करके आप इस तरह की शब्दों का और इस तरह की भाषाओं का आप इस्तेमाल ना करें। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बोल चुका, अगर आप चले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र जी, सवाल देखिए बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे हैं, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। प्रदर्शन को लेकर कई बार सवाल उठे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान भी लाठियां बरसाई गई हैं अभ्यर्थियों पर। उसके बाद भी अगर योगी मॉडल की, बुलडोजर मॉडल की अगर चर्चा इटली में हो रही है तो हम इसे कैसे प्रभावशाली मान सकते हैं? देखिए दीपिका, मैं पूर्वा जी एक चीज और क्लियर कर रहा हूं आपको, तथ्य के साथ मैं हमेशा बोलने का प्रयास करता हूं कि अगर सवाल सरकार पर उठते हैं और सरकार उसका जवाब देने की कोशिश करती है तो उस सवाल को, जवाब को आप कंपेयर करा लीजिए। हमारी सरकार में जो आपने क्लियर किया, आपके आंकड़े के अनुसार क्लियर किया, या श्रीवास्तव सर ने क्लियर किया जिस तरीके से, कि हम जो है कभी कुचलते नहीं है आंदोलन को, किसी को भी। आप लोग जो है, आप तो ऐसा है जैसे समाजवादी के साथी, अगर मैं इस पर पढ़ने लगूं तो अपनी बात भूल जाऊंगा, इनकी बताने लग गया। कौन सी ऐसी चौकी, थाना, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां आपके विधायक मंत्री बैठकर दलाली ना करते हो? सर रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। राकेश जी सर, मुझे सबको ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा सर। टाइम वेस्ट मत करिए सर, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ज्यादा वक्त वैसे भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है सर मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट है। राकेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं संजीव जी का रुख करूंगी। एक महत्वपूर्ण बात, यूनेस्को में अभी कार्यकारी उपाध्यक्ष का एक चुनाव हुआ, जिसमें मोदी जी का कितना डंका बज रहा है, ये अंधभक्तों को पता होगा और देवेंद्र प्रमुख जी लोगों को पता होगा। अरे अखिलेश का डंका चेक कर लो एक बार डॉक्टर साहब, अरे अखिलेश का डंका कहाँ बज रहा है? चलिए ठीक है सर, तुलना करने की बात में बात सर ठीक है संदीप जी, देवेंद्र जी, राकेश जी, अब आप तीनों से कोई सवाल नहीं होगा, अब आप तीनों से कोई सवाल नहीं होगा सर, ना आप बोल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना बोलने दे रहे हैं। संजीव जी अभी सोच लिया सर, नहीं सर अब मत जाइए। देवेंद्र जी, कोई तो सच स्वीकारिए, सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है आप लोगों को। राकेश जी, संजीव जी, बस सर अब आप तीनों रुक जाइए। संजीव जी, जी संजीव जी, यदि आप जॉर्जिया मेलोनी का की सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया, जो कानून बन गया है, अरे इसके बारे में हमें मतलब नहीं है यार। उत्तर प्रदेश देखिए, अरे पहले बीच में ना बोले आप, बीच में मत बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए पहले। अरे पहले शिक्षा भर्तियों पर अरे आप भाग क्यों रहे हैं भाई, आप भाग क्यों रहे हैं मूल मुद्दे से भाग क्यों रहे राकेश जी, हैं? क्या जब सपा की सरकार थी तब क्या कभी विदेशों तक भी चर्चा हुई उत्तर प्रदेश की? ये तरीका नहीं होता है बीच में बात राकेश जी, अब अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, राकेश जी अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा आपका। लगातार बढ़ रही है भारत की सरकार, जो प्रदेश के माननीय योगी जी की सरकार है, शानदार कार्य कर रही है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़। व्यर्थ के आंकड़े दे रहे हैं ना, इसमें नंबर 1, उसमें नंबर 1। अरे आपकी सरकार में किसने कितने नंबर 1 होता आपने बताया नहीं, इमरजेंसी आपने लागू किए बताया नहीं, सारा इतिहास आपको वैदिक काल से आपने बता दिया, अपनी इमरजेंसी भूल गए, अपनी इमरजेंसी भूल गए। पार्टी की अरे शांत रहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राकेश जी बता रहे हैं, अपनी सरकार के बारे में बताइए, अपने सरकार का इतिहास बताइए, उसके आधार पर बात कीजिए। और भारत की सरकार, भारत की जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनके अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसे में यदि इटली की जो मेलोनी की जो सरकार है, या फ्रांस की सरकार है, या अमेरिका की सरकार है, यदि एक तरीके से अपना कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा ले रही है, तो ठीक है, सभी मेहमानों से मैं ये कहूंगी कि सर अब रुक जाइए, सर अब रुक जाइए। क्लोजिंग कमेंट मुझे लेना है, क्लोजिंग कमेंट लेना है सर मुझे।
चर्चा को समाप्त करना है सर, क्लोजिंग कमेंट लेना। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे शुरुआत आपसे कर रही हूँ। पूर्वा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को खाली आप जो है ये मत मानिए कि एक ही कंट्री ने माना है, दुनिया की विकसित कंट्रियों ने। मैं फिर आपको फ्रांस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद जो है हम बात इटली की करेंगे। माना है, वो लोहा माना है, वो तथ्य के साथ है, वो प्रमाण है, और ये सारे देश के सम्मान की बात है। अगर इसके बाद भी कांग्रेस या सपा जैसी पार्टियां नहीं सुधरी तो 140 करोड़ लोग उनकी औकात बताने का काम करेंगे। अभी वेंटिलेटर पे है, अब ऑन द स्पॉट डेथ की जैसी स्थिति आने वाली है। तैयार रहिए, 2027 से पहले चैलेंज दे रहा हूं, आप तैयार रहिए, दोनों मिलकर चोर चोर मुसेरे भाई। चलिए ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा। संदीप जी क्लोजिंग स्टेटमेट सर। देखिए अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश विश्व में नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 पे हो, लेकिन नाजीवाद में नहीं, आशीवाद में नहीं, तानाशाही में नहीं, वो नंबर 1 बने मेडिकल के क्षेत्र में। आज उत्तर प्रदेश के लोग पलायन में नंबर 1 पे है, पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे, पलायन कर करके जाते हैं। भैया रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बनना चाहिए कि पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ रोजगार करने आए, ऐसा बनना चाहिए। पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। देवेंद्र जी हो जाइए सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूं मैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूं सर। चर्चा को समाप्त करना होगा, चर्चा को समाप्त करना होगा सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट राकेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर आपका। अरे रुक जाइए सर, संदीप जी, देवेंद्र जी सर रुक जाइए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ सर मैं। हो गया, चिल्लम चिल्ली वाला वक्त गया सर, चिल्लम चिल्ली वाला वक्त खत्म हो गया। अब मत करिए, अब मत करिए, अब मत करिए ये चीजें, अब मत करिए। अब मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ राकेश जी। तुम्हारी एक पैसे की औकात नहीं है। चलिए ठीक है सर, मुझे लग नहीं रहा कि अब आप इस चर्चा को और आगे बढ़ने देना चाहते हैं। देवेंद्र जी, संदीप जी, चर्चा हो रही थी, कंक्लूजन पर हम पहुंच रहे थे, लेकिन आप पर्सनल हो जाते हैं संदीप जी, पर्सनल हो जाते हैं, औकात वाली बातें करने लग जाते हैं, ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इटली तक अब गूंज उठ गई है योगी मॉडल की, क्योंकि अब वहां पर जो विधेयक पारित हुआ है उसमें यह कहा गया है कि अब अगर कोई प्रदर्शन करता है, सार्वजनिक स्थलों पर तोड़फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। वहां की पुलिस व्यवस्थाओं को और ज्यादा अधिकार दिया गया है। वहां के अगर पुलिस कर्मी पर या किसी भी पुलिस अधिकारी पर किसी तरह का कोई उनके साथ कोई अपराध होता है या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि होती है, तो उसके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी पर अगर हमला होता है, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ऐसे तमाम जो विधेयक हैं वो ये जो पॉइंट्स हैं वो इस विधेयक में सम्मिलित हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये योगी मॉडल है जो इटली में भी अब अपनाया जाएगा वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, कई तरह के तथ्य भी दे रहा है, आंकड़े भी दे रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि योगी मॉडल की गूंज अब इटली तक सुनाई दे रही है। तो आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही, और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।